हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बैन एकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा लास्ट मंथ इंडियन आर्म फोर्सेस हैज सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स लीथल कैपेसिटी ऑन इंडियाज वेस्टर्न बॉर्डर। जिस तरीके से हमने सक्सेसफुल ऑपरेशन त्रिशूल 2025 एक्सरसाइज किया, जो कि एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज था, इसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार अगेन वापस से पैनिक में आते हुए दिखा। इनफैक्ट 2 बार पाकिस्तान ने नोटैम भी जारी कर दिया, जिसकी वजह से क्लियर कट था दैट पाकिस्तान वाज इन पैनिक, पाकिस्तान वाज टेकिंग द प्रिकॉशन। तो फ्रेंड्स, अब भारत का फोकस जिस तरीके से वेस्ट में पिछले महीने देखने को मिला, अब अचानक भारत जो है वो इससे भी ज्यादा बड़ा फोकस अब अपने ईस्टर्न बाउंड्री पे करने जा रहा है, विच इज इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। और इसीलिए कर रहा है फ्रेंड्स, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट की जो डिलेमा है वो वापस से बढ़ते हुए दिख रही है। और इसमें सबसे बड़ा रीजन है इस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में रिश्ता हमेशा बढ़ रहा है। इनफैक्ट अब तो टर्की का भी रिलेशन आपको पता है मोहम्मद यूनुस के साथ काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ। इनफैक्ट लास्ट वीक आपने देखा कैसे दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ इमेजेस एक्सचेंज किए, जिसमें बांग्लादेश ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को ही उस मैप में अपना बताया। तो फ्रेंड्स, अब उसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में भारत जो है कुछ बड़ा करने जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में। और एक चीज नहीं, इनफैक्ट 2 ऐसे चीज करने जा रहा है जिसकी वजह से मोहम्मद यूनुस एंड बांग्लादेश इज अगेन इन अ डीप शॉक। अब फ्रेंड्स, वो क्या है मैं बात करूंगा, बट सबसे पहले आप समझिए कि पहला चीज भारत में क्या करने जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में। तो हमारे एयरफोर्स का एक बहुत ही बड़ा मेगा फ्लाइट पास्ट आसाम में होने जा रहा है, जहां पे 75 एयरक्राफ्ट जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, देखिए कि इंडियन एयरफोर्स का आपको पता है 2025 जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है एज द 93rd एयरफोर्स डे। और ये जो 93rd एयरफोर्स डे का सेलिब्रेशन है वो ऑलरेडी 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। और इसका सबसे पहला सेलिब्रेटरी इवेंट हिंडोन एयरबेस में हुआ था। और अब ये खबर आ रही है कि 9 नवंबर को लचित घाट गुवाहाटी में हमारा अगला एयरफोर्स डे का सेलिब्रेशन होने जा रहा है, जहां पर 75 फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो एक मेगा फ्लाई पास्ट इवेंट करने जा रहे हैं। अब आप पूछिएगा कि इसमें क्या ऐसा यूनिक है। यूनिक इसीलिए है फ्रेंड्स, बिकॉज ये यहां पर होना नहीं था। ऐसा कोई भी पहले से प्लान नहीं था कि लचित घाट गुवाहाटी में होगा, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में हमारा कोई एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन है। जो इसके पहले था 92nd एयरफोर्स डे, 91st एयरफोर्स डे, उसमें नॉर्थ ईस्ट में कोई भी ऐसा एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन नहीं था। लेकिन अचानक इस शेड्यूल को चेंज किया गया और अब आर्म फोर्स के द्वारा कहना है कि भारत का जो ये एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन है, इसमें एक मेगा फाइव क्लास जो है वो नॉर्थ ईस्ट के गुवाहाटी में कंडक्ट किया जाएगा, जहां पे 75 फाइटर एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग सुखोई, राफेल, तेजस, मिराज, अपाचे हेलीकॉप्टर्स और भी ऐसे जितने भी हमारे एयरफोर्स के पास डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको यहां पे शोकेस किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो अचानक टर्न ऑफ इवेंट्स हुए हैं, इसका पर्पस है दैट इंडिया वांट्स टू गिव अ क्लियर कट मैसेज टू मोहम्मद यूनुस। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये जो हमारा मेगा फ्लाई ब्लास्ट होने वाला है, ये लचित घाट पे होने वाला है। और लचित घाट आपको पता है हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से काफी ज्यादा करीब है। तो फ्रेंड्स, यहां पर इसको करना, ये भारत जो है वो क्लियर कट मैसेजिंग देना चाह रहा है बांग्लादेश को और साथ ही साथ चाइना को। तो इस एक्सरसाइज से इंडिया जो है वो अपने वेस्टर्न कैपेसिटी को अब ईस्टर्न तरफ भी डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा है। बिकॉज आपको पता है कि ईस्ट में भी अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में या सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाले एरिया में बांग्लादेश चाइना जो है वो भारत के लिए प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं। इसीलिए वेस्ट में अपने आप को प्रूव करके पाकिस्तान के अगेंस्ट, जैसे हमने ऑपरेशन त्रिशूल में किया, ऑपरेशन सिंदूर में किया, नाउ इंडिया इज कंप्लीटली शोकेसिंग इट्स स्ट्रेंथ ऑन द ईस्टर्न फ्रंटियर। और फ्रेंड्स, ये पहला इवेंट है। दूसरा एक और चीज होने जा रहा है, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि बैक टू बैक 2 चीज भारत नॉर्थ ईस्ट में करने जा रहा है। सेकेंड चीज जो है, जो इसके बाद होगा, विच इज पूर्वी प्रचंड प्रहार। तो ये एक और मिलिट्री के आर्म फोर्सेस ने एक्सरसाइज लॉन्च किया है ऑपरेशन त्रिशूल के बाद।
अब नॉर्थ ईस्ट में हमारा एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होने जा रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन पूर्वी प्रचंड प्रहार। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि एक ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन आर्म फोर्स जो है इट इज गोइंग टू एनहांस वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज, टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेशन एंड ऑपरेशनल सिनर्जी बिटवीन द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, जो कि अगेन नवंबर के महीने में कंडक्ट किया जाएगा इन द डिफिकल्ट टेरेन ऑफ मेचुका इन अरुणाचल प्रदेश। अब अगेन फ्रेंड्स ये जो ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है इसको प्रोबेबली बाद में कंडक्ट करना था, लेकिन इंडिया जो है वो इस मैसेज को प्रूव करना चाहता था उस समय जब पाकिस्तान और टर्की और बांग्लादेश के रिलेशन काफी अच्छे हो रहे हैं। इसलिए ऑपरेशन त्रिशूल के बाद इस ऑपरेशन पूर्वी प्रचंड प्रहार को इमीडिएटली लॉन्च किया गया सो दैट दोनों कंट्री जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों भारत को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करने का सोचे भी ना। और फ्रेंड्स ये देख सकते हैं मेचुका जो है अगेन ये अरुणाचल प्रदेश के एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है, अगेन ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के काफी करीब है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो बांग्लादेश में हमारा इंफ्लुएंस इससे बढ़ सकता है और चाइना के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है जो तिब्बत में इंसर्जेंसी चल रहा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि लचित घाट असम में गुवाहाटी में मेचुका के पास ऑपरेशन पूर्वी प्रचंड प्रहार, तो नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में हमारा ट्राई सर्विस आर्म फोर्सेस एक्सरसाइज चल रहा है ये इनफैक्ट एक और बड़ा कदम है टुवर्ड्स मेकिंग द इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जो आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ वेस्टर्न बाउंड्री में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्ट में ये जो दो बैक टू बैक एक्सरसाइज होने वाले हैं ये क्लियर कट भारत की जो है एक स्ट्रेटेजिक पॉस्चरिंग है अगेंस्ट ऑल द कंट्रीज जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। फ्रेंड्स ये जो हमारा एक्सरसाइज होने वाला है पूर्वी प्रचंड प्रहार ये तो इनफैक्ट बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में होगा जिससे भारत को नॉर्थ ईस्ट में किसी भी तरीके के इंसर्जेंसी या एग्रेशन को हैंडल करने में काफी ज्यादा बड़ी मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये जिस तरीके का नॉर्थ ईस्ट में अब इंडिया बहुत ही तेज रेट से फोकस कर रहा है ये उस समय हो रहा है जब रिसेंटली आपको पता है कि यूनुस ने वापस से कुछ ऐसा किया जो इंडिया के लिए काफी अच्छा चीज नहीं था। पहले ही यूनुस ने नॉर्थ ईस्ट को कह रखा है कि वो बांग्लादेश का एक इंटीग्रल हिस्सा है और अब जिस तरीके का इमेज उन्होंने पाकिस्तान के एक जनरल को देने का प्रयास किया उसमें भी उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश का हिस्सा बना दिया और इस इमेज को उन्होंने आर्ट ऑफ ट्रायम्फ कहा। तो फ्रेंड्स इसके बाद क्लियर कट था कि इससे यूनुस या बांग्लादेश का इस समय इंटेंशन जो है वो कैसा है। और फ्रेंड्स आपको पता है जस्ट रिसेंट वीक पाकिस्तान के आईएसआई के एक्टिविटीज जो हैं वो भी बांग्लादेश में काफी बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट हाफिज सईद का जो एसोसिएट है बांग्लादेश में उसको भी कुछ दिन पहले देखा गया था जिससे आर्म फोर्सेस जो है उनको अब समझ में आ चुका है कि बांग्लादेश जो है इट इज हेडिंग टूवर्ड्स डूइंग समथिंग जो इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। और इसीलिए ये बैक टू बैक एक्सरसाइज करने से मैसेज आप सभी को समझ में आ चुका होगा भारत क्या देना चाह रहा है। और फ्रेंड्स ये जो एक्सरसाइज है ये इनफैक्ट इंडिया को रेडी भी करने जा रहे हैं बिकॉज बांग्लादेश में आने वाले समय में फ्यूचर तो काफी अंधकार में दिख रहा है और जिस तरीके से एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, एंटी हिंदू अटैक बढ़ रहा है, इंडिया चाहे या ना चाहे बांग्लादेश में हमें इंटरफेयर करना पड़ेगा और इसीलिए अब भारत को वेस्टर्न फ्रंटियर से हटकर अपने ईस्टर्न फ्रंटियर पे जो फोकस है उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। Let's meet you again in some another video. Till then, goodbye and take care.